हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स। देखिए, आज का जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ये जो हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका बहुत बेसिक है। केमिस्ट्री के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमारी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। ये बात जिस दिन आप मन से निकाल देंगे उस दिन आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक सिर्फ बात है कि केमिस्ट्री हमारी अच्छी नहीं है। इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। देखिए, आप बी फार्म कर रहे हैं, ठीक है। बी फार्म में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, और अगर आपको एक अच्छे लेवल पे जाना है कल के दिन, आप इंडस्ट्री में आप कहीं भी जाए, केमिस्ट्री हर जगह काम आनी है, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यार मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ता हूँ, बाकी सब कुछ पढ़ लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा। नहीं होगा, ठीक है। केमिस्ट्री कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, वो वाइफ या हस्बैंड है। अब देखिए मैंने क्या बात बोल दी। मैंने कहा केमिस्ट्री कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है कि भाई पसंद नहीं आ रही है छोड़ दो, चेंज कर दो। केमिस्ट्री हस्बैंड और वाइफ है, जो अब जैसी है उसी के साथ रहना है और उसी को निखारते चले जाना है। केमिस्ट्री और अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाते हुए चले जाना है। खैर, इन सब बकवास के साथ जो है आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन। देखिए, बहुत ही ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा डिटेल तो हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। इसमें आपका जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, और बेसिक लेवल का है। बहुत ज़्यादा डीप लेवल का आपको पढ़ना ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, आप एमएससी केमिस्ट्री नहीं कर रहे हैं कि आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आपको बस पता होना चाहिए एल्कीन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होती है, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कुछ सब्सक्राइबर मेरे को बोलते हैं कि भाई लेक्चर जल्दी जल्दी निकाला करो। नहीं निकाल पा रहा हूँ, बहुत मेरे को भी मन है कि मैं फटाफट लेक्चर निकालूं, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, ठीक है। खैर, तो अब ध्यान से समझना, एल्केन, एल्केन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ध्यान से समझना, मैंने बोला कार्बन और कार्बन के बीच में, मैंने ये नहीं बोला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर ऐसा हो, यहाँ भी कार्बन हो, ये भी एल्केन है। ये ऐसा मत बोलना कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है। नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं पर भी कितने भी बॉन्ड हो सिंगल होने चाहिए, तो ये हो जाता है आपका एल्केन। इसको बोलते हैं एल्केन। इसके लास्ट में आता है एन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है CnH2n+2। अब बताइए मैंने क्या बोला, इसका फॉर्मूला बोला CnH2n+2। ये आपने सब 12th में पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, जिसने पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, CnH2n+2 का क्या मतलब है। देखिए, अगर आप n बराबर n= 2 रखोगे, मतलब 2 कार्बन की चेन, n=2 मतलब 2 कार्बन की चेन, मतलब एक कार्बन होता है उसे क्या बोलते हैं, मेथ, दूसरे को क्या बोलते हैं, एथ, ठीक है। तो एथ, अगर एथ का आपको एल्केन फॉर्म देखना है, मतलब इथेन, देखिए एन आ जाएगा ना लास्ट में, तो अगर आपको इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। n=2 रख दो, C2H2 × 2+2, तो C2H4+2। देखिए कितने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं। C2H6 का स्ट्रक्चर बना दो, 1 2, और सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। हाइड्रोजन कहाँ पर लगेगा, 3 जगह पे लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड पहले से प्रेजेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो बचे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए C2H6, इसको आप क्या लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या लिख सकते हैं, C123 CH3 सिंगल बॉन्ड C123H3, CH3 सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब ये एल्केन होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब आपके उसमें क्या है, एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइन्स की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कि भाई ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखिए, इसमें कुछ चीजें समझने की हैं, कुछ चीजें याद करने की हैं, सब कुछ समझने का नहीं है, ठीक है। कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं इसका मेथड ऑफ, MOP लिख देता हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। बहुत सारे मेथड हैं इसके, ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड है या एक ही मेथड से ही बनता है, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो मेथड है वो है सोडा लाइम। किससे, फ्रॉम सोडा लाइम। अब सोडा लाइम क्या होता है,
सोडा लाइम भाई NaOH और CaO। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों को जब हम 3:1 के रेशियो में मिक्स करते हैं तो उस प्रिपरेशन को, उस सॉल्यूशन को हम सोडा लाइम कहते हैं। और जब इसी सोडा लाइम की रिएक्शन हम किसी एसीटेट आयन से करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो आप, मैंने क्या बोला, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH, ये हो जाएगा CH3COO, H को हटा के आप सोडियम सॉल्ट लगा रहे हो Na, इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO के साथ, इसकी रिएक्शन आप कर रहे हो। और क्या बन रहा है इसमें, आप ध्यान से देखो क्या आ जाएगा, इतना बाहर आ जाएगा, इतना पोर्शन बाहर आ जाएगा। तो इतना पोर्शन बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, CH, इतना पोर्शन बाहर निकाल दो, ये क्या है Na, ये हो जाएगा Na2CO3, तो ये हो जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CH3 और H, मतलब CH3 और ये तो हट गया बीच का, CH3 और H क्या हो गया, CH4। CH4 क्या है आपका, CH4 का स्ट्रक्चर क्या है, एक सिंगल कार्बन है और 4 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये है आपका मेथ, तो हो जाएगा मीथेन। ये गैस है तो ऊपर को हो जाएगा, गैस ऊपर रहती है, अगर आप PPT बना रहे हो उसको नीचे को हम एरो से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मीथेन, ये पहली प्रिपरेशन है भाई। अब यहाँ पर आप लिख भी सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या पूरा सोडा लाइम लिख सकते हो, यहाँ पर इसका नाम लिख सकते हो, इधर मीथेन, इधर सोडियम कार्बोनेट। अगर ऐसा भी आप नाम भी लिख दो तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में आई, ये पहली प्रिपरेशन है। उसके बाद अब जैसे एग्जाम में आ गया कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो, तो आपको ऐसा नहीं कि जितनी मैंने लिखा है ये सब रट लेनी है, एकदम सब लिखनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको जो सही लग रहा है वो लिखो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्काइल हैलाइड RX, ठीक है, या हेलो एल्केन, ठीक है। एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन की RX की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ करते हैं, ठीक है, कैसे करेंगे, RX लो, R में ले लो CH3, X ले लो Cl, CH3Cl की रिएक्शन आप H2 के साथ करते हो। हाइड्रोजन लिखा है मैंने तो यहाँ नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे हम, ठीक है, नवजात हाइड्रोजन लेंगे, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, 2 मोल ले लेंगे नवजात हाइड्रोजन की, और क्या बाहर आ जाएगा, HCl अलग हो जाएगा और CH4 आ जाएगा, HCl प्लस CH4, ये यहाँ पर भी आ गया मीथेन। ये रिएक्शन में किसी को डाउट है भाई, इसमें डाउट की बात ही नहीं है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, CH3Cl प्लस H और H दोनों नेसेंट है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब आपने इतना बाहर निकाल दो, इतना बाहर निकाल दो, इतना बाहर निकल गया, ठीक है, इतना बाहर निकल गया, मतलब HCl बाहर आ गया। अब यहाँ पर HCl लिख के ऐसा भी कर सकते हो, प्लस HCl भी कर सकते हो, या यहाँ पर माइनस HCl भी कर सकते हो, एक ही बात है। ये बाहर निकल गया तो क्या बचा, CH3 और H, CH4 बन गया मीथेन, ठीक है। क्या ये बात सबको समझ में, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट, अच्छा इसमें आप कह रहे हो ये, सॉरी मीथेन ही कह रहे हो, हमेशा मीथेन ही बना रहा है, कुछ और भी बना ले तो बनाओ ना, परेशान हो गए हम। C2H5Cl प्लस Cl नहीं लेना, Br ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस H के 2 मोल ले लो, HBr प्लस C2H6 ईथेन, ठीक है। C3 नेक्स्ट लोगे C3H, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, C3H7 हो जाएगा। अगर आप C3H7 लेगो, C3H7Br प्लस 2H, तो क्या हो जाएगा, HBr बाहर आ जाएगा, प्लस C3H8, C3H8 क्या हो जाता है, प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी, अच्छी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है आपका एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है एल्केन की वो है एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ। अब एल्यूमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कुछ नहीं होता है, एल्यूमिनियम Al, कार्बाइड को C बोल देते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है भाई, इतना तो पता होना चाहिए सबको, एल्यूमिनियम 3 13, ठीक है, कार्बन की 4, क्रॉस कर दो इनको, ठीक है, तो Al4C3,
तो ये फॉर्मूला होता है एल्यूमिनियम कार्बाइड का। इसकी रिएक्शन हम करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम मतलब वाटर, भाई सही सी बात है। Al4O3 की रिएक्शन स्टीम वाटर H2O के साथ अगर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेंगे 3 मोल मीथेन के, 3CH4 प्लस। अब इसको आप अगर ये आपको याद भी नहीं है, आप सिंपल भी लिख सकते हो, CH4 प्लस, और इसमें मिल रहा है आपको AlOH का होल थ्राइस। अब इस मान लो AlOH का होल थ्राइस क्या है आपको नहीं पता, छोड़ दो, इसको लिख लो ना, मीथेन है भाई, मेन कंपाउंड का नाम लिखो, खत्म करो, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर दो, यहाँ पर 4 है, यहाँ 4 लगा दो, और 3 ये हो गया, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, बैलेंस होगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गई इसकी तीसरी रिएक्शन। चौथी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वुड्स रिएक्शन। वो कौन सी है? वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये आप बहुत जगह पढ़ोगे, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि इससे आप सिंगल कंपाउंड वाला एल्केन नहीं बना सकते, मतलब सिंगल कार्बन वाला एल्केन नहीं बना सकते, मतलब इससे आप मीथेन नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ बना सकते हो। इसमें क्या लेते हैं? 2 हेलो एल्केन लेते हैं, ठीक है, और उसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल से कर लेते हैं। 2 हेलो एल्केन ले लो, कैसे ले लेंगे? CH3Cl प्लस बीच में Na ले लो, प्लस CH3Cl ले लो। भाई ऐसे ही लेना जरूरी है क्या? नहीं, आप ऐसे भी ले सकते हो, 2CH3Cl प्लस Na। लेकिन ये ऐसे मैंने क्यों लिया है? ताकि हम जो निकालें उससे हमको आसानी हो निकालने में, बल्कि इसको मैं और इजी करके Cl को यहाँ कर लेता हूँ, CH3, ठीक है। अब इसमें आप इतना बाहर निकाल दो, तो आपको ऐसे लिखोगे तो आपको याद रहेगी, ठीक है। ये क्या है? NaCl, 2 हो रहा है ये, तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो ये हो जाएगा 2NaCl, 2 NaCl बाहर निकल रहे हैं, प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या इसको हम लिख सकते हैं C2H6, मतलब ईथेन यहाँ पर निकल रही है। तो ये क्या है? आपकी वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब इसमें आपके सिलेबस में दूसरा है, एल्केन से क्या रिएक्शन होती है वो बताना है। देखो एल्केन बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, और जो एल्कीन होता है वो एडिशन रिएक्शन देता है। पहले हम एल्केन की बात करते हैं, ये हम इसकी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ये सबसे अच्छी जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, उसमें भी सबसे अच्छा हेलोजिनेशन, बहुत ही प्यारा। हेलोजिनेशन तो इतना इजीली दे देता है ये, ठीक है, कुछ नहीं करना है, रिएक्शन भी बहुत इजी है। CH4 मीथेन की रिएक्शन आपको करानी है क्लोरीन के साथ, और तब तक कराते रहनी है। अब ध्यान से समझना, जब तक यहां पर एक हाइड्रोजन बचेगा, एक भी हाइड्रोजन बचेगा, जब तक ये हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक रिएक्शन करवाते रहनी है। आपने देखा होगा, जब कोई रूम पे रहता है, तो जब तक टूथपेस्ट एकदम खत्म ना हो जाए, बिल्कुल बेलन से उसको हम पूरा पीस के, जब तक उसमें से एक एक कतरा जो है टूथपेस्ट का ना रहे, तब तक हम करते रहते हैं। वही यहाँ पर हमको करनी है। निकालना क्या है? HCl निकालना है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, CH3H प्लस ClCl, क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। HCl यहाँ से हटा दो, HCl यहाँ से निकल गया, ठीक है। HCl बाद में यहाँ लिख देते हैं, प्लस HCl, मेन कंपाउंड को पहले लिखते हैं, CH3Cl लिख दो, CH3Cl, ठीक है। CH3Cl लिख दिया। अब आपको क्या करना है? इस CH3Cl की रिएक्शन फिर Cl2 के साथ करनी है, और फिर से HCl निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से एक H निकला, यहाँ से एक Cl निकला, तो यहाँ पर क्या बच गया? CH2Cl2 प्लस HCl। इसको लिखो, इसको खुद करो, ऐसे नहीं, देख के नहीं समझ आएगा ये कैसे करा, कहाँ से निकला, क्या निकला। जब आप इसको एक्चुअल में करोगे तब आपको समझ आएगा। और ऐसे समझ नहीं आ रहा, इसको भी तोड़ दो, CH2H स्टार्टिंग में करना पड़ेगा, बाद में फिर आपको आदत हो जाएगी, और Cl2, ठीक है। HCl को हटा दो, CH2Cl2 बच गया, ठीक है। ऐसे आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी भी इसमें हाइड्रोजन बचा हुआ है, 2 हाइड्रोजन है, CH2Cl2 प्लस Cl2। अब इसमें से फिर HCl निकाल दो, क्या हो जाएगा? इसमें से एक H निकल जाएगा, इसमें से एक Cl निकल जाएगा, तो हो जाएगा CHCl3 प्लस HCl। देखो CHCl3 इसका नाम है क्लोरोफॉर्म,
क्लोरोफॉर्म। तो अगर आपको क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो इससे भी कर सकते हो। मीथेन को आपको क्या करना है, मीथेन की रिएक्शन आपको किसी भी हेलोजन से करवा देनी है, सॉरी कार्बन क्लोरीन से ही करवानी है इन द स्पेसिफिक केस ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब अभी भी यहाँ पर एक H बचा है, CHCl3, इसकी रिएक्शन फिर से HCl2 से करवा दो, ठीक है। फिर यहाँ से एक ही H है, ये हट जाएगा और ये Cl यहाँ से एक निकल जाएगा, यहाँ का बचा हुआ एक Cl, क्योंकि यहाँ पर दो Cl है, एक तो H के साथ गया, बचा एक Cl, वो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CCl4 प्लस HCl। तो ये जो CCl4 है इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो जब तक कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है तब तक हम इसको करते रहेंगे, ठीक है। क्या ये रिएक्शन सबको समझ में आई? ये पूरी जो है हेलोजिनेशन की रिएक्शन है, ठीक है। इसको आप, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहीं से आप रिएक्शन कर दो, माइनस HCl कर दो और Cl2 कर दो, तो CH2 Cl2, फिर यहीं से रिएक्शन कर दो, माइनस HCl Cl2 CH Cl3, और यहीं से रिएक्शन कर दो, माइनस HCl Cl2 CCl4। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, जैसा आपको पसंद है आप वैसा करिए, लेकिन करिए, भूलना नहीं है, गड़बड़ नहीं करनी है, करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंबशन। लास्ट इसकी जो रिएक्शन है कंबशन होता है, इसको आपको हीट करना है, बहुत ज्यादा जला देना है, एकदम खत्म कर देना है, राख कर देना है। किसको? इसको, CH4 मीथेन को या कोई भी एल्केन को। क्या होगा? सब में सेम ही रिएक्शन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखो दो तरह की रिएक्शन देता है ये। पहला देता है अगर पूरी बहुत अमाउंट में एयर है, प्रॉपर फ्री एयर है, अगर फ्री सप्लाई ऑफ एयर, यहां पर लिख देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे, फ्री एयर। अगर फ्री एयर है तो क्या बनता है आपका? तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। भाई कुछ जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलेगी ही, थोड़ा वाटर निकलता है और फिर हीट निकलती है, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप किसी के साथ भी करवा दो, C2H6 के साथ करवा दो तो भी यही निकलेगा, CO2 प्लस H2O प्लस, किसी के साथ भी करवा दो यही आने वाला है, ठीक है। और अगर इसको आप लिमिटेड एयर में करोगे, लिमिटेड एयर में करोगे तो भी देखो क्या बनेगा, CH4 प्लस O2 इज इक्वल्स टू, अब एयर लिमिटेड है तो सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, एक ही सिंगल O है ना तो मोनो हो जाएगा, या आप C2H6 से कर रहे हो तो भी जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगी आपकी। ये जो त्रिभुज है, ट्राइंगल है, ये हीट है भाई, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसको हीट बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन है आपकी, ये प्रॉपर इनकी अभी तक की सारी रिएक्शन है किसकी? एल्केन की, ठीक है। क्या सभी को ये एल्केन की रिएक्शन क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे एल्केन के बाद हम रिएक्शन पढ़ेंगे एल्कीन की। एल्केन तो हो चुका है, ठीक है। अब एल्कीन, अब देखना एल्कीन क्या है। यहाँ पर ये मैं दो कपड़ों से क्यों पोंछ रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा गीला था, अब ये सूखा हो गया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एल्कीन की। एल्कीन का जो एल्कीन में जो खासियत होती है उसमें डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन आपकी सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। तो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं पर भी एल्कीन है, और बाकी सिंगल बॉन्ड भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कार्बन और कार्बन के बीच में अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड है तो उसको हम एल्कीन बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n होता है, ठीक है। जैसे हमने पहले करा था वैसे इसको भी कर लो आप, n=3 रख लो इस बार, पिछली बार 2 रखा था। तो मैथ एट प्रो, तो आपको प्रोपीन का स्ट्रक्चर अगर देखना है तो C3H2 × 3, तो C3H6 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या बहुत सा कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो। डबल बॉन्ड कहाँ लगेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 1 2 यहाँ पर नहीं आया तो बीच में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, 1 2 3 यहाँ पर लगा दो 4 हो जाएगा, 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। अब ये समझ में नहीं आएगा बहुत लोगों को कि ये भाई इसने किया कैसे, ये आप खुद करोगे आपको पता लग जाएगा। इसको लिख भी सकते हो, कैसे लिखोगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो C3 कितने कार्बन है? 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 + 1 4,
4 और 2 6, C3H6, ये बन गया प्रोपीन। ठीक है, ये इसका क्या होता है, जर्नल स्ट्रक्चर हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। एल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे किसकी, एल्कीन की। ये कैसे बनाया जाता है। सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन्स। ठीक है, हमने जो है हेलो एल्केन या जिसको बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये हमने पहले भी लिया हुआ था। पहले भी तो हमने हेलो एल्केन ही लिया था ना, एक हेलोजन ग्रुप था। ठीक है, और दूसरा क्या था, दूसरा एल्काइल ग्रुप था, आर था। यहां पर भी हम हेलो एल्केन ही ले रहे हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्कीन नहीं बोला मैंने, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो यहां पर ले लो जैसे C2H5Br प्लस, इसकी रिएक्शन हम करवा देते हैं KOH। ठीक है, वो भी कौन सा KOH, एल्कोहलिक KOH। ठीक है, एल्कोहलिक मीडियम में करवा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीन चीजें बाहर निकलेंगी। अब कुछ लोग क्या करेंगे, भाई सही है, यहाँ से KBr बाहर निकाल दो। अब ये KBr बाहर निकलेगा तो ये तो C2H5OH एल्कोहल बन जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ से एक हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा इसके पास। अब ये थोड़ा आपको माइंड में रखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे शिफ्ट हो जाएगा, KBr निकला, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, इधर 4 बचेगा, तो इसका हो जाएगा C2H4। वही 4 तो होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा तो C2H4 प्लस KBr प्लस HO और H मतलब H2O। HOH को H2O भी तो लिख सकते हैं, वाटर। ये जो C2H4 है ये क्या है आपका, ईथीन। ये क्या है आपका, ईथीन, और ये एक है एल्कीन। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है C2H4। ठीक है, क्या बात सबको समझ में आई। नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल सिंपल सा, कुछ नहीं है इसमें, एल्कोहल की रिएक्शन करनी है। एल्कोहल की रिएक्शन करनी है किसके साथ, कंसंट्रेटेड किसी भी ऐसे H2SO4 ले लो। क्या बोला मैंने, C2H5OH की रिएक्शन हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ले लेते हैं। एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा जैसे उसमें होता था, तो यहाँ पर जाएगा C2H4 प्लस OH, HOH या H2O। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, ईथीन। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसमें 2 ही रिएक्शन है इसकी। ठीक है, इसको याद कर लेना, समझना पड़ेगा भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके रिलेटेड रिएक्शंस। मैंने पहले अभी बोला था जस्ट कि ये जो है आपका एडिशन रिएक्शन देता है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो करवाओ एडिशन रिएक्शन कैसे देगा। ठीक है, सबसे पहले हम एडिशन कर लेते हैं हाइड्रोजन का। अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन करें, ठीक है, किसमें, जैसे हमने कोई भी क्या ले लिया, एल्कीन लिया, अभी तो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो हमने ले लिया C2H4। C2H4 की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ करवा देते हैं निकिल की प्रेजेंस में। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हीट करेंगे, तो हमको क्या मन, एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो C2H6 हो जाएगा। इसको आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप स्ट्रक्चर बना के समझ लो, ऐसे समझ लो, H H H H, ठीक है, प्लस H और H, तो एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये हो जाएगा आपका C2H6, ये हो गया C2H6। ठीक है, ये है इसकी पहली रिएक्शन। दूसरी, इसी हाइड्रोजन के बदले सेम ये कंसेप्ट है, बस हमने यहाँ पर हेलोजन लगा देना है और कुछ नहीं है, हमने यहाँ पर हेलोजन लगा देना है, तो लगा दो हेलोजन। ठीक है, हेलोजन ले लो, Br2 ले लो, Br2 ले लो, तो लगाओ, यहाँ पर ही चेंज हो जाएगा CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। याद रखना भाई, CCl4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, करो, क्या हो जाएगा, C2H4Br2,
भाई जैसे हमने अभी पढ़ा H और H प्लस Br2 Br, एक Br ने यहाँ लगा दिया, एक Br ने यहाँ लगा दिया, ये ब्रेक हो गया, तो बन गया C2H4Br, C2H4Br2। ये देखो, ये देखो, बहुत छोटे छोटे बच्चों को बताता हूँ मैं ऐसे, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इतने धीरे धीरे, ठीक है। इसीलिए मेरी वीडियोस बड़ी बड़ी बनती हैं और लोग कहते हैं कि यार बहुत बड़ी वीडियो बनाता है, ये परेशान कर दिया इसने, हमें जीना हराम कर दिया इसने हमारा। कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, आप क्या करें, ऐसा ही हूँ मैं, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शन है, मैंने नोट्स में भी दे रखे हैं, ठीक है। तो ये है आपका एल्कीन खत्म। अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन्स, ठीक है। अब कॉन्जुगेटेड डाइईन्स को पढ़ने से पहले हमको अगर इनको ब्रेक करें कि कॉन्जुगेटेड क्या होता है। कॉन्जुगेटेड मतलब कहीं पर भी एक के बाद एक जब चीजें होती हैं, ठीक है। एक जैसे एक बार रेड, जैसे ये जो है मान लो ये, फिर ब्लैक, फिर रेड, फिर ब्लैक, इस तरह से अगर मैं करूं तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कॉन्जुगेशन में है, एक के बाद एक है, एक छोड़ के एक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। और डाइईन मतलब क्या होता है, डाई मतलब दो, देखो कितना इजीली बता रहा हूं, डाई मतलब दो, बालों में लगाने वाली डाई नहीं और वो मरने वाला डाई भी नहीं, डाई मतलब दो। ईन मतलब एल्कीन या ईन ग्रुप मतलब डबल बॉन्ड, जहां पर दो डबल बॉन्ड आए उसको हम डाइईन बोलते हैं। और जब वो डाइईन कॉन्जुगेशन में होता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है, तो उसको हम कॉन्जुगेटेड डाइईन बोल देते हैं। मतलब आपके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है इस तरह से, ठीक है, तो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, फिर ऐसे कॉन्जुगेशन में है, तो इसको हम बोल देते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। वैसे अगर मैं सिर्फ डाइईन की बात करूं, अभी ओवरऑल सिर्फ डाइईन्स की बात करूं, ये भी तीन टाइप के होते हैं, थोड़ा थोड़ा बताता हूं, पेपर में नहीं आएगा। पहला होता है नॉन कॉन्जुगेटेड। नॉन कॉन्जुगेटेड क्या होता है, जब डबल बॉन्ड को एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट करते हैं, जब दो डबल बॉन्ड को एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड सेपरेट करते हैं तो उसको हम कॉन्जुगेटेड डाइईन, नॉन कॉन्जुगेटेड डाइईन बोलते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इस तरह से जब होता है तो ये हो गया आपका नॉन कॉन्जुगेटेड, नॉन कॉन्जुगेटेड, ठीक है। दूसरा होता है अगर वन, ये इस तरह से सिंगल डबल इस तरह से अगर हो, ठीक है, ऐसे, या डबल सिंगल इस तरह से हो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इस तरह से अगर हो, ये भाई अलग अलग है दोनों, ठीक है, इस तरह से हो, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। और अगर डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन पे हो, इस तरह से एक के बाद एक, कोई भी गैप नहीं बीच में, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया, पढ़ना हमको सिर्फ यही वाला है, पढ़ना हमको सिर्फ और सिर्फ इसी को है, कॉन्जुगेटेड डाइईन को, इन दोनों को नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर मान लो कोई आपसे कोई पूछ लेगा तो आप बता सकते हो भाई डाइईन तीन टाइप के होते हैं, नॉन कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड और क्यूमुलेटेड, ठीक है। अभी हमको पढ़ना है कॉन्जुगेटेड, सॉरी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्जुगेटेड डाइईन। कॉन्जुगेटेड डाइईन्स क्या होते हैं, जहां पर दो क्या हो, डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब इसकी भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसमें भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, रिएक्शन नहीं है इसमें कोई, मेथड ऑफ प्रिपरेशन दे रखी है। क्या क्या है भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला डिहाइड्रेशन ऑफ डाइऑल। देखिए मैं जब भी आपसे बोलता हूं, ये मैं बात कैमरे के आगे बोलना चाहता हूं कि जब भी मैं आपसे बोलता हूं हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन, इन सब का मीनिंग हमेशा एक ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ मैं डिहाइड्रेशन मतलब कुछ और बता रहा हूँ, कहीं और कुछ और बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ
किसका? डाईऑल। डाईऑल 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 मतलब दो ऑल ग्रुप। जैसे डाईन मतलब दो डबल बॉन्ड थे ना, तो डाईऑल मतलब दो ऑल ग्रुप। ऑल ग्रुप क्या होते हैं? OH, अल्कोहल में लगता है ना ऑल। तो मान लो आपके पास कोई भी कंपाउंड है जिसमें दो ऑल ग्रुप हैं, जैसे CH2 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 और इसमें जो है OH और OH ऐसे। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, 1 नंबरिंग कहाँ से करोगे? 1 2 3 4, IPSC भूलना नहीं है। 1 4 1 4 क्या हो जाएगा? अच्छा एक काम करो, इसको आप नीचे कमेंट में करो, अब मैं बता दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो अब तो मैंने बता दिया। 1 4 1 2 3 मैथ एथ प्रो ब्यूटेन डाईऑल। ठीक है, इसको मैं मिटा क्यों रहा हूं, इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मैंने क्या बोला था? CH2 कुछ मैंने 4 बार लिखा था, तो मैं ओपन करके लिख देता हूं। कैसे? 1 2 3 इस तरह से OH और OH दो ऑल ग्रुप लगा दिया, बाकी में हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है, ये दो OH ग्रुप हैं। अब हमको क्या करना है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब होता है, बोलते हैं ना भाई मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, मेरे बॉडी में पानी की कमी हो गई। डिहाइड्रेशन मतलब रिएक्शन में डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकाल दिया हमने। ठीक है, तो पानी निकाल दो। इसका कैसे निकालोगे? यहां से H2 निकाल दो, यहां से H2 निकाल दो। तो कितने H2 निकाल दिए भाई? +2H2, 2 H2 निकाल दिए। तो क्या बन जाएगा? C, या इसको ऐसे लिख लो अगर ऐसे नहीं लिख पा रहे हो तो। क्या बन जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा वो देख लो। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। भाई यहाँ पर भी तो होगा ना एक हाइड्रोजन, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो डबल सिंगल डबल, इसका मतलब ये क्या है? कॉन्जुगेशन में है, तो ये हो गया कॉन्जुगेटेड डाइइन। दो इन है तो कॉन्जुगेटेड डाइइन। अब इसका क्या नाम होगा? क्या होगा? कुछ नहीं, इसका नाम वैसे क्या होगा? ब्यूटा। ब्यूटा क्यों बोला मैंने बताया था आपको IUPAC में अगर दो सिंगल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड होते हैं या दो सेम बॉन्ड होते हैं वहां पर A लगा देते हैं। तो ब्यूटा 1 4 1 3 डाईऑल। 1 3 हुआ ना, 1 2 3 4, तो 1 पे है और 3 पे है डबल बॉन्ड, तो ब्यूटा 1 3 डाईऑल, या इसको 1 3 ब्यूटा डाईऑल भी बोलते हैं। ठीक है, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो ये है बनाने का। दूसरा क्या है तो बहुत सारे, कमी थोड़ी है। दूसरा क्या है आपका? पायरोलिसिस करवा दो। पायरोलिसिस मतलब पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देना, तोड़ देना उसको। ठीक है, पायरोलिसिस करवा दो। किसका? साइक्लोहेक्सीन का। साइक्लोहेक्सेन नहीं बोला मैंने, साइक्लोहेक्सीन बोला। देखो ये तो होता है साइक्लोहेक्सेन, इसमें अगर मैं 3 सिंगल बॉन्ड लगा दूं या गोला कर दूं ये बेंजीन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें एक सिंगल बॉन्ड लगा दूं तो इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, इसकी पायरोलिसिस कर देंगे हम। ठीक है, पायरोलिसिस मतलब इसको पूरी तरीके से तोड़ देंगे, नाइक्रोम की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे। ठीक है, नाइक्रोम क्या होगा? कैसे तोड़ेंगे? अब यहां पर अलग से बता देता हूं कैसे तोड़ेंगे। ये देखो ध्यान से समझना, टंग टंग टंग, ये है आपका। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? ये वाला जो डबल बॉन्ड है, ये वाला इससे ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होके यहां पर आ जाएगा। इतना हो गया ब्रेक। ठीक है, और ये जो सिंगल बॉन्ड है ये इधर हो जाएगा और ये इधर आ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? ये ऐसे ही तो बनेगा। तो ये हो जाएगा प्लस ये, मतलब ये क्या हो गया आपका? कोई भी एल्कीन बन गया और ये आपका डाइइन बन गया। भाई दो डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड से कॉन्जुगेटेड दिखा रहे हैं, तो इसको लिख लो भाई सिंपल सा। क्या होगा? ये प्लस, लिखना चाहो यहाँ पर CH2 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और खोल के लिखना चाहो तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है ये। ठीक है, 2 2 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। किसी को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा मैं क्या 1 2 3 4 1 2 3 4 कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका। उसके बाद एक है यहाँ पर डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। हाइड्रेशन मतलब तो वाटर निकाल, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकाल देते हैं जब हम किसी भी रिएक्शन से, तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। किसका करना है डिहाइड्रोजिनेशन? किसी भी एल्केन का कर लो, ठीक है, किसी भी एल्केन का कर लो। CH, भाई ब्लैक पेन यूज करते हैं इस बार, ब्लू ब्लू हो गया है, ठीक है। CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें हम जो है आपका हाइड्रोजन रिमूव कर दें। कैसे करेंगे? सब में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, एज सिंपल एज दैट, और जितना बच रहा है वहां पे बॉन्ड लगा दो। सब में से एक एक हाइड्रोजन निकाल दो, तो यहाँ क्या बच जाएगा? C, या यहीं पर लिख देता हूं, यहीं पर लिख दे। सब में से एक एक हाइड्रोजन निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने निकलेंगे? निकालो। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस एक इसमें से निकला, एक इसमें से, एक इसमें से, एक में से, 4 हाइड्रोजन निकले। 4 हाइड्रोजन मतलब 2H2, ठीक। अब बॉन्ड जितने बच रहे हैं उनको लगा दो। 2 हाइड्रोजन इधर है तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर लगा दो, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया? CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब डबल सिंगल डबल, मतलब ये क्या है? कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका? कॉन्जुगेटेड डाइईन बन गया। तो ये तीसरी प्रिपरेशन है कॉन्जुगेटेड डाइईन की, ठीक है। इससे रिलेटेड रिएक्शंस जो है आपके उसमें नहीं दे रखी है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन और कॉन्जुगेटेड डाइईन। एल्काइन आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को। हमने उसमें क्या पढ़ा? हमने उसमें जो है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी है और उससे रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ी हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।